भगवान ने अर्जुन को भी ये कहा, तुम्हें वह शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। शरीर से जो करे, मन से जो संकल्प विकल्प करे और बुद्धि से जो निर्णय करे, तू मेरी शरण आ जा। एकनाथ महाराज ने भगवान की शरण खोजी कि कहाँ आपकी शरण मिलेगी। आपके मंदिर में जा बैठे हैं या गृहस्थी के दलदल में फंसे या बाबा जी बन जाए, तुम्हारी शरण कहाँ है प्रभु, तुम ही बताओ। खोजते खोजते शांत हुए तो भीतर आवाज आया कि यही मेरी शरण है। मुझ में सहज में विश्रांति पाना, इसी का नाम तो शरण है। जहाँ से मन बुद्धि स्फुरित होता है, उसमें शांत होना। न परिश्रम, न आलस्य, न निद्रा, न मनोराज, न तंद्रा, न लय, मेरी शरण भगवान बता। तो इस प्रकार 3 मिनट भी भगवत शरण में बैठ गए तो आपको उस दिन बहुत आनंद और बहुत ऊंचे विचार आएंगे। जब आएंगे तो उसकी शरण के प्रभाव से, और आप कहोगे मेरे को ये हुआ, मैंने ये सोचा ये हो गया, मैंने ये सोचा था और ये हो गया, मैंने कर दिया। तो आप भगवान की शरण जाकर लाए वहां से और अपनी बेईमानी मिला दी, अहंकार कर दिया। तो ये भगवत शरण विश्रांति, तो पहले थोड़ी विश्रांति, बाद में श्वासोश्वास की सजगता। श्वास गया वही अजपा गायत्री, श्वासोश्वास। तो इससे भगवत शरण में बैठने का, भगवत शरण में एकाकार होने का अवसर जल्दी आएगा। ये करने के बाद भी अगर ये चाहिए वो चाहिए की इच्छा से किया तो ये शरण मिलेगी नहीं, फिर संसार की शरण हो जाएगी। इस शरण की थोड़ी कृपा लेकर ये मिला वो मिला उसको भोग कर आयुष्य खत्म करने की शरण जाएंगे। राजा ययाति ने अगले जन्म में, इस जन्म में तपोदान के फल को ऐसा तो फलित किया कि वो सम्राट बन गया, और मन चाहा राज महल पत्नियां भोग भोगते भोगते वासना नहीं मिटी, बूढ़ा हो गया। अपने बेटे से जवानी मांगी, एक ने ना किया, दूसरे ने ना किया, लेकिन छोटे बेटे ने संकल्प करके बाप को जवानी दे दी। वो बाप अभी भी संसार भोगता है, विकार भोगता है। लेकिन एक दिन उसे हुआ कि कितने भी बाहर के सुख मजे लिए, अंत में तो आयुष्य नाशी हुआ। बेकार है इन इंद्रियों की तृप्ति के पीछे लगना, भोग भोग के सुखी होना, इस मति को धिक्कार है। वो संकल्प से अपनी जवानी बेटे को अर्पित कर दी और अपना वृद्धत्व ले लिया और जंगल में गया। प्राण बल वाला था, जिधर को लगे पूरा लगे, भोग में भी पूरा लगा तो अभी योग में भी पूरा लगे। तो उसने बहुत तप किया, ऐसा तप तपा, ऐसा तप किया कि मरने के बाद उसके तप ने उसे स्वर्ग का सुख तो दिया, लेकिन स्वर्ग का वैभव, इंद्र के साथ बैठने का सामर्थ्य उसके तप ने उसका चमका दिया। इंद्र को ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई धरती का मनुष्य और मेरे साथ मेरी गद्दी पे आकर बैठे। तो इंद्र ने युक्ति खोजी, पूछा ययाति तुमने तो ऐसा क्या भजन किया, ऐसा क्या दान किया, ऐसा कौन सा तप किया कि तुम्हारी बराबरी का कोई देवता नहीं। तो अब ययाति को ज्ञान तो नहीं था, ईश्वर तत्व का ब्रह्मज्ञानी गुरु तो मिले नहीं थे। तो उसने कहा इंद्रदेव मैं क्या बताऊं आपको, मैंने तो ऐसा तप किया है कि कई चांद्रायण व्रत रखने वाले, कई एकादशियां रखने वाले, कई खड़े रहकर तप करने वाले और कई जल में खड़े खड़े जप करने वाले, कई ऋषि, कई मुनि, कई तपस्वी और कई जति और जोगी मेरे तप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। धरती पे ऐसा कोई माई का लाल नहीं।
जो मेरे तप की बराबरी कर सके। इंद्र को तो मौका मिल गया। इंद्र ने कहा बस बस बस, क्या धरती का सब तुमने सर्वे किया था क्या? छोटा मुंह बड़ी बात करने से कोई महापुरुष, कोई आत्मरामी, कोई उच्च कोटि के संतों को भी तुमने अपने से नीचा मान लिया। ये तुम्हारा अपराध तुम्हारे सारे तप को ले डूबा। अब तुम्हें गिराया जा रहा है, लेकिन एक अवसर देता हूं, तुम्हें कहां गिराए? जो तुम्हारी इच्छा होगी वहीं तुम्हारा, उसी एरिया में जन्म जाओ गिरा दो। तो उसका वो शरीर, भोग शरीर गायब हो गया देवों के साथ भोगने का। बाकी का अंत भाग तो उनको पता चला। तपस्वियों को ने कहा कहाँ गया? तो सुनी है शास्त्रों में कथा, त्रिशंकु राजा स्वर्ग में गया और देवताओं ने धक्का मार दिया। तो विश्वामित्र को कहा कि देवता लोग क्या समझते हैं, त्रिशंकु अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूं अपने तपोबल से। लेकिन इसको पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहते? बोले कोई राजकुल में तुम्हें गिराए, किसी रानी के गर्भ में, किसी चक्रवर्ती सम्राट बनने की संभावना हो वहां गिराए, तुम जहां बोलो। बोले नहीं नहीं, मुझे ऐसी जगह पे भेजो जहां फिर गिरना ना पड़े। बोले गिरना ना पड़े तो वो है ब्रह्म ज्ञान की जगह। प्रतरदंत, आशक, वसु और शिबी, जहां आत्मरामी संत रहते हैं, मुझे उस जगह पे गिराओ। मुझे और लोकांतर नहीं चाहिए। अब तो मुझे वो आत्मा परमात्मा की विश्रांति चाहिए। अपने परमात्मा स्वभाव में मैं एकाकार हो जाऊं, जन्मूं और भोगूं और फिर पुण्य नाश हो, फिर गिरूं, फिर ऊंधा लटकूं, जन्मूं तप करूं या ऐश करूं और भोगूं। ऐश करूं तो हल्की योनि मिलेगी, तप करूं ध्यान भजन करूं तो ऊंची योनि मिलेगी, फिर भोगूं और फिर मरूं। ये तो करोड़ों बार हो गया। तो प्रतरदंत, शिबी आदि जहाँ जीवन मुक्त महापुरुष थे वहां उसने जाना कबूल किया। और फिर आत्मज्ञान का सत्संग और आत्म विश्रांति पाकर वो सदा के लिए मुक्त आत्मा हो गया, जैसे साक्षात्कारी पुरुष होते, ब्रह्मवेता होते, आत्मज्ञानी होते। इसलिए आत्मज्ञान से बढ़कर परमात्मा साक्षात्कार, भगवान का दर्शन एक बात है। श्री राम जी का दर्शन, कृष्ण जी का दर्शन, माँ काली का दर्शन हो सकता है। आपके जप तप के संकल्प से ऐसे दिव्य परमाणु बनते हैं कि वो देवमय परमाणु आपसे ऐसे से महात्मा भी हो गए कि भक्त ने बहुत प्रार्थना की और बड़ा पवित्र भक्त था। तो क्या ये तेरे देवता की जिसकी पूजा करता है उससे मिलना है, बातचीत करना है? बोले महाराज हो सकता है। बोले हाँ बेटा बैठो। महात्मा थोड़ा ध्यान भजन समाधि लगाकर उस पर नजर डालते, मूर्ति पर दृष्टि डालते, उसी प्रकार के परमाणु बनते और मूर्ति चल के साधक के कमरे में आई। मैं बात कर ले तो देख कर ही प्रार्थना स्तुति किया और चकित हो गया। थोड़ी देर में मूर्ति फिर अपनी जगह पे चली गई। गुरु जी ये क्या है? बोले तो डर गया, बोलता था इस देव से बातचीत करना है तो बातचीत तो हुई, फिर घर आया क्यों, डरा क्यों? बोले ये कैसे हो सकता है? अरे तुम जपता है उस देव का मंत्र, तेरे उस प्रकार के परमाणु कम थे तो मैं ध्यान करके मैंने भी वो जप किया, अब तेरे परमाणु कम थे तो उसकी पूर्ति हो गई, तो मूर्ति में वो शक्ति आ गई।
तो ये मूर्ति को चलती होकर बोलती कराने वाले महापुरुष भी आखिर कहते कि भाई ये दिव्य परमाणु सजाती परमाणु से सब ऐसा होता है। उस महात्मा ने अपने भक्तों को बोला कि जब मैं किसी को दर्शन कराता हूँ तो तुम लोग चकित हो जाते हो, भाई मूर्ति चल कैसे पड़ी, बात कैसे हुई, ये हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। सरकंडे से अग्नि कैसे पैदा हुई, तो ये हो जाता है, इस प्रकार की विद्या है। अभी वो महात्मा का शरीर तो नहीं, उस महात्मा का आश्रम है काशी में, और काशी के समिति वाले गिदवाणी को मैंने कहा उनका आश्रम का दर्शन करके आना। वहाँ 9 मुंडी आसन है। 9 मुंडी आसन पे किसी को आने नहीं देते, बैठने नहीं देते, दूर से दर्शन करने देते। कहा जाता है कि 9 मुंडी आसन एक तो तिब्बत में है ज्ञानगंज आश्रम के बाहर, और दूसरा काशी में उस महात्मा ने स्थापित किया। उस आसन पे बैठ के जप करने से, शुभ संकल्प से जप करते तो अवश्य फलता है, क्योंकि महात्मा की विधि से बनाया। ऐसे जो तीर्थ बने हैं यहाँ बड़को लोग फेरे फिरते और मनोरथ पूरा होता है। 1-2 आदमी का नहीं, हजारों आदमी का अनुभव है। तो ये सारा ईश्वर का, आप जप ध्यान करके ईश्वरी संकल्प का संचार होता है तो होता है। आपकी भी श्रद्धा भक्ति है और महात्मा का भी आसन पर ये हुआ है तो होता है। लेकिन ईश्वर की मूर्ति को साकार करके बातचीत करना अथवा साकार कृष्ण और राम जी से बातचीत करना, इससे भी और बड़ी बात है कि भगवत तत्व की शरण जाना, ब्रह्म ज्ञान पाना। एक तो होता है शास्त्र के अनुसार मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, इन सब का साक्षी सोहम स्वरूप में। विचार से तो मान लिया, लेकिन अनुभव अपनी निष्ठा काम करेगी। तो कुछ लोग होते हैं श्रोत्रिय, शास्त्र को अच्छी तरह से बराबर समझ गए, उन्होंने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम आत्मा है, लेकिन माना हुआ नहीं टिकता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे किसी ने मान लिया, बुद्धू हलवाई घोट रहे हैं, रामलीला वाले ने कहा कि तुम हट्टे कट्टे लगते हो, हमारा रावण बीमार हो गया है, तुम आ जाना, रावण का पार्ट अदा करना, तुम्हें दिन में इधर जो मिलते उससे डबल पैसा मिले। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले बस तुमको तो हम सजा देंगे, लंकापति रावण की गद्दी पे बैठना है और हनुमान जी पकड़े आएंगे तो तुम कह देना मैं लंकापति रावण हूं, बस इतना कह देना, बाकी का सब दूसरे के हिस्से है। तो बोले अच्छा लिख दो। दिन भर वो मौन थाल और मैं सूरगढ़ता भी गया और देखता गया, मैं लंकापति रावण हूँ। बस 3 गहकों से बात पूरी हो जाती, मैं लंकापति रावण है तो पक्का हो गया। दिन भर रगड़ा है, हाँ गद्दी पे बैठा के, तो हनुमान आए, जंप मारते हुए, पूंछ का सटागा मारते हुए। हनुमान जी जो बनते थे उसको पता है कि ये रोज बनने वाला रावण नहीं है, जरा नया बंदा है। तो हनुमान ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं लंकापति रावण हूं। तो हनुमान जी को मजाक सूझी। हनुमान जी पे जोर से जंप मार के पूंछ का सटाका, जैसे चाबुक को यूं पकड़ते तो सटाका निकलता है, पूंछ का सटाका मारते हुए फेंक पकड़ी, सच बोल तू कौन है? मेरे को दाढ़ी नहीं जी, मैं बुद्धू हलवाई, मैं बुद्धू हलवाई। कपड़े खराब हो गए उसके, वो तो भाग गया। रटा हुआ था, माना हुआ था, जाना नहीं कि रहस्य क्या और अनुमान क्या है, ये विनोद कर रहे हैं क्या है, बात पूरे जाना नहीं था, माना था। ऐसे शास्त्र का मान लिया, उसको साधन भजन करके अनुभव करे, नहीं तो उसकी धोती खराब हो गई थी पीछे से, आप समझ गए, आगे से भी खराब हो गई थी, आगे गीली हो गई थी, पीछे रंगीन हो गई थी। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। तो ऐसे मौत आता है तो बड़े बड़े, अथवा बुढ़ापा और बीमारी आती तो बड़े बड़े की हेकड़ी छूट जाती।
लेकिन रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी और शरीर हाड़ पिंजर हो गया। 6 महीने उस पुरुष को कैंसर की बीमारी ने पीड़ित किया, नोच दिया। और शरीर छोड़ने के पहले एक आध दिन नरेंद्र को हुआ, विवेकानंद को, कि इस अवस्था में ये क्या है, गुरुजी तो पता चले। तो ये उसके मन में विचार था, नरेंद्र इधर आ, क्या सोचता है? जो तुम्हारे राम थे और तुम्हारे कृष्ण थे, मैं वही हूँ। तेरा ऐसा माना हुआ ब्रह्म नहीं, तेरा राम और कृष्ण दोनों मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो नरेंद्र का सिर सदा के लिए झुक गया कि रोग और पीड़ा में भी अपने स्वरूप की अनुभूति। मेरे गुरुदेव भी शरीर की ऐसी स्थिति थी कि देखने वाले को दया आ जाए। हृदय का दम्मा उठा था, न बैठ सके, न लेट सके, न बोल सके, न करवट, इतना जोरों का हृदय। तो फिर वो एक वाक्य समझाते हुए गुरुजी को बहुत परिश्रम पड़ा कि ये देख, शरीर का प्रारब्ध है, ये शरीर भोग रहा है, देख ले कर्मों की गति। ये बोलते बोलते गुरुजी को तो कई बार वो अक्षर टूटा। अब मैं उनकी नकल करके आपको बताऊं तो अपराध है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने आखिरी श्वास तक भी देने का स्वभाव दिखाया कि ये देख कर्मों की गति, शरीर को देख कैसा होता है। मैं तो बोल गया, लेकिन पूज्य चरण को, मेरे सतगुरु भगवान को ये 2 अक्षर बोलने में कितनी बार टूटे अक्षर। मैं नकल करूं अच्छा नहीं लगता है। और बाद में निगाहों से देखते देखते मैं सोच नहीं सकता हूं कि क्या ऐसी भी दृष्टि होती है क्या, इसी प्रकार की आंखें, और कैसो कैसो मैं तो देखता रह गया। और फिर वो आंखें, जो कुछ छलकना था, बरसना था, जो कुछ करना था, कर कर आके सदा के लिए बाहर की आंखें बंद हुई, लेकिन मेरी सदा के लिए अंदर की आंखें उन्हीं आंखों ने खोल दी। तो मेरे को तो घूम फिर के बोलना ही पड़ता है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ये शास्त्र वचन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। परम मंगल तो गुरु कृपा ही कर सकती। सहजो भाई कहते हैं, हरि तजी डारू गुरु न तजू। हरि ने तो काम क्रोध सहित संसार में भेजा, माया जाल में भेजा, और गुरु ने काम क्रोध और माया से रहित परमेश्वर पद में भेजा। ऐसे गुरु भगवान अवतार लेते, तब भी वशिष्ठ के शरण में और सांदीपनि के शरण में राम कृष्ण जाते हैं। तो वे गुरु क्या बताते हैं कि वे गुरु बताते हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ। भगवान बोलते गुरु की शरण में जाओ। अब कहाँ जाना चाहिए? भगवान कहते हैं गुरु की शरण में जाओ, गुरु कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तमेव शरणम गच्छ जा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष जो आत्मज्ञानी, उनके चरणों में जाओ। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। विधिवत जाकर उनको प्रसन्न करो, प्रणिपात हो, नम्र होकर सच्चाई से पूछो कि जगत की आसक्ति कैसे मिटे, परमात्मा में प्रीति, हम कौन है, ये जगत क्या है, दुख सुख की चोटों से पार कैसे हो, त्याग और पवित्रता हमारे जीवन में कैसे आए। जाओ पूछो, सीखो। क्योंकि निकट है तो सखा भाव से, मेरी बात नहीं मानता है तो किसी गुरु के पास जा, तब पता चले। लेकिन अर्जुन तो श्री कृष्ण की बात मानने को तैयार हो गए और करिष्ये वचनम तव, साधी मैं शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। तो श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण आ जा। तो भगवान की शरण तो था,
कृष्ण से तो वो दूर हटता नहीं था। कृष्ण जो कहते थे उसी प्रकार तो वो करता था। नहीं, भगवान कहते मेरी शरण। ऐसा नहीं कि रथ पे जो बैठा हूँ 3.5 हाथ वाला, उसके पैरों पे नहीं, जहां मैं हूं वहां तू जा, विश्रांति ले, मेरी शरण। अपने को क्षत्रिय माना, व्यवहार में ठीक है, ये मेरे कुटुंबी है, ये मेरे भाई हैं, ये चाचे और चचेरे भाइयों से लड़ मरना ये ठीक नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये ठीक बेठीक। तू बुद्धि की शरण है, तू व्यवहार की शरण है, जहां मैं हूं वहां तू आ जा। तो लगेगा कि ये पहले भी थे और तू नहीं मारेगा तो भी तो मरेंगे। अभी तो युद्ध का घोषणा हो गई और अब ममता में आकर कर्तव्य छोड़ता है। नहीं, स्वार्थ रहित हित की भावना से युद्ध कर। तो उनको मारने का हित कैसे होगा? स्त्रियां तो विधवा हो जाएगी और पितरों को तर्पण कौन देगा? तो वो पितर नरक में पड़ेंगे। खून से लथपथ ये मेरी धरती, फिर मैं राज्य करूंगा, तो इसमें हित कहाँ है? ये तो तू तेरी बुद्धि से सोचता है। अब तू मेरी शरण आ तो पता चले क्यों हित नहीं है। श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है और पृथ्वी सूक्ष्म गौ रूप धारण करके जाकर भगवान को प्रार्थना करती है कि प्रभु आप देवताओं को प्रार्थना करती। और वहां नारद जी थे और नारद जी ने सुनाया था युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर तुमको जो कुछ करना है भी कर लो, बाद में ऐसा समय आएगा तो तुम आपस में भाई भाई लड़ मरोगे, इसलिए जो कुछ यज्ञ याग शुभ कर्म करने तुम कर डालो। कैसे कि देवताओं के स्वभाव सभा में पृथ्वी आई थी और उसने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा काम होगा। धृतराष्ट्र का जो प्रथम पुरुष बेटा है दुर्योधन, उसमें कली प्रविष्ट होंगे और वो सारा तेरा भार उतारने के लिए कलह करेगा, करवाएगा। तो ये युधिष्ठिर आप और ये भिड़ जाओगे भाई भाई लड़ मरने की, ऐसी पहले से व्यवस्था है। तो कृष्ण जानते थे, फिर भी टालने का प्रयत्न देखो युधिष्ठिर ने भी किया, हमने भी किया, युद्ध नहीं टला, तभी तो हम युद्ध के मैदान में आ गए। तो अब तू अपनी मति गति से कितना टालेगा? ये तो ममता है, जब नियति है इस प्रकार सफाई करने की, क्योंकि पापी बढ़ गए हैं। तो पापी मरेंगे तो पाप करना बंद होगा और युद्ध करते मरेंगे तो उनकी सदगति होगी, और जो अच्छे लोग हैं वो युद्ध जीतेंगे तो संसार में अच्छाई चलेगी। तो सृष्टिकर्ता की ऐसी व्यवस्था है तो उसमें तो तुमको चलना ही पड़ेगा। तुम अपनी कल्पना की शरण क्यों लेता है? कितनी ऊंची बात सनातन धर्म की। तो आप चाहते कभी सब लोग ध्यान से सुने, महिला आश्रम में खास, आप चाहते कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, लेकिन बेटे के ग्रह हैं घूमने के भटकने के, तो नहीं रहेगा सामने। अब तुम दुखी होकर अपना हानि करो अथवा नियति मानकर चलो, आपकी मर्जी की बात। हाँ, सचमुच बेटा के ग्रह ब्रह नहीं है और उछलंक होकर हल्के संग में जा रहा है तो आप रोको, और रुके तो उतना रोको। अथवा अच्छे रंग संग में भी जाता है घूमता है तो आप रुके उतना रोको, नहीं रुकता है तो तेरी मर्जी पूर्ण हो, ईश्वर की मर्जी पूर्ण हो। जब ईश्वर की मर्जी के आड़े आते हो तब रोना पड़ता है, ईश्वर की मर्जी के आड़े आते हो तब चिंता में तपना पड़ता है। चिंता से भी चिंता कर, नहीं तो चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। जो उसने किया है नियति है वैसा होता है। अपना कोशिश किया लेकिन नहीं होता है तो तेरी मर्जी। ऐसा नहीं कि हर हाल में तेरी मर्जी करके आप पलायनवादी बन जाओ, आलसी बन जाओ, जो कुटुंबी भाई जो जैसा करे, नहीं।
लेकिन अपने तरफ से शास्त्र के अनुकूल आप करो, लेकिन फिर फल जो मिले तेरी मर्जी पूर्ण हो। फरियाद करेगा तो दुखी होगा, ममता सुबाएगी। कई बेटे कहीं घूम रहे, लेकिन मेरा बेटा चला गया, क्या खाता होगा, कहाँ होगा, क्या करेगा, बिगड़ न जाए, सुधर न जाए। तेरा बेटा तो अभी हुआ है, ईश्वर का बेटा तो करोड़ों जन्मों से है वो, और तू तो यही है अपने घर में भैया। लेकिन ईश्वर तो उसके साथ भी है, और जहां जाएगा वहां ईश्वर तो है। फिर तू क्यों पच मरे? उस ईश्वर की शरण जाके, ईश्वर सृष्टि करता है, और तेरी सृष्टि से तो बाहर मेरा बेटा जाएगा नहीं। और मेरा बेटा, ये मेरी ममता है, वास्तव में वो तेरा ही बेटा और मैं भी तेरा बेटा हूँ। वो तेरी बेटी है, मैं भी तेरी बेटी। इस प्रकार ईश्वर से स्नेह करके आप शांत होते हो तो ईश्वर की शरण जाओगे। बेटा तो आएगा, उसका बाप भी ठीक रास्ते आ जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर की शरण गए तो आपके संकल्प में बल बढ़ जाएगा। आप ममता की शरण जाएंगे तो बीमारी का बल बढ़ जाएगा, चिंता का बल बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ये तनते जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो हम दुखी क्यों हैं? कि हम ईश्वर की शरण विश्रांति नहीं पा रहे, इसीलिए हम दुखी। तो एक साधन, सुंदर साधन मिला है। संसार के तापों में तपने वाले व्यक्ति के लिए योग परम औषध है, नारद जी ने लाखों वर्ष पहले कहा। लेकिन आज का आदमी वैसा योग प्राचीन के काल के शरीर और प्राचीन काल के तन और व्यवस्था के अनुसार तो आज का आदमी नहीं कर सकता है। तो वो ईश्वर ही आज के आदमी के अनुसार सुझाने की व्यवस्था करता है। सचमुच में व्यास भगवान तो भगवान ही व्यास है। कभी वशिष्ठ किसी कल्प में, किसी युग में वशिष्ठ जी व्यास बनकर आए थे, किसी युग में पाराशर व्यास बनकर आए थे, किसी युग में अलग अलग ऋषि 28 में व्यास हैं ये। तो पाराशर भी व्यास बने थे, और अब भी इन व्यास के बाद दूसरे अश्वत्थामा व्यास बनेंगे। ये नियति पहले से है। जो अश्वत्थामा चिरंजीवी है, वो अनुभव के धनी है। इस युग के बाद के जो व्यास जी बनेंगे वो अश्वत्थामा बनेंगे। आपके शास्त्रों में पहले कह दिया है 29वें व्यास अश्वत्थामा बनेंगे। अभी के व्यास कृष्ण द्वैपायन बने, उनके पहले के व्यास बस, और पहले पहले के कहीं वशिष्ठ हैं तो कहीं पाराशर है। अर्थात व्यास के पिता भी कभी व्यास बने थे, अभी जो व्यास के पिता है किसी युग में। ये महापुरुषों का आयुष्य और संकल्प आप हम तोल नहीं सकते। मुक्त हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त हो गया फिर भी वो चाहे तो जब जहां प्रकट हो जाए, ये तो उनकी मुक्तता है, कोई बंधन नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परमात्मा की शरण एकाकार हो गए, बूंद सागर से एक हो गई। चलो बूंद को बेचारे को मोक्ष मिल गया, लेकिन वही बूंद का पानी कहीं तरंग के रूप में और कहीं फिर से बुलबुले के रूप में भी तो प्रकट हो जाएगा। पूरा सागर बन गई। अब ऐसे जीव ब्रह्म बन गया, फिर कहीं किसी भी जगह वो ब्रह्म अपनी लीला करे। ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए तो बस सुन्न हो गए, ऐसा नहीं। सुन्न हो गया तो सुन्न को जानने वाला तो कोई है, सुन्न को देखने वाला है। जो सुन्न को देखता है, बुद्ध धर्म की यात्रा और सनातन धर्म की यात्रा में बस यहाँ रुकावट आती, कुछ नहीं, कुछ नहीं, परम शांति, परम कुछ भी नहीं। तो आखिरी सत्य क्या है? बुद्ध चुप हो गए, मौन। तो मानने वालों ने मान लिया कि आखिरी सत्य यह है कि सुन। लेकिन शंकराचार्य ने पर्दा हटाया कि आखिरी सत्य सुन है, यहाँ रुको मत भैया। आखिरी सत्य सुन है, इसको जानने वाला कौन है? सुन स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो वो शून्य को तो पता नहीं चलता मैं शून्य हूं। शून्य है उसको, जिसको पता चलता है वही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। कुछ नहीं है फिर भी जो है, प्रलय है, कुछ नहीं रहता। 12 मेघ, 12 सूर्य तपते, सारा बाष्पीभूत हो जाता है, फिर 12 मेघ बरसते हैं और मूसलधार बरसात होती है, सब जलमय हो जाता है।
कुछ नहीं रहता है तो जलमय हो जाता, कुछ नहीं रहता वो तो कोई जानता है ना। कोई मनुष्य नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक के ऊपर के लोग भी हो महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय होता है, नित्य प्रलय होता है, गहरी नींद में कुछ नहीं रहता। नैमित्तिक प्रलय होता है, जैसे भूकंप का निमित्त आया, भोपाल का गैस कांड का निमित्त आया, हजारों आदमी एक साथ मर गए, घर में कोई नहीं रहा, बाजार में कोई नहीं रहा, हवाओं ने कईयों को भगा दिया और मार दिया। ऐसा हो गया भूकंप में, ऐसा हो गया कि मकान सब चौपट, कुछ नहीं रहा। तो ये नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय है, इसमें तो बहुत कुछ रह जाता है बाहर। तीसरा होता है आत्यंतिक प्रलय, 12 मेघ बरसे, वहां तो कच्छ भुज में पहुंचाने वाले भी कहाँ रहेंगे। भूकंप अथवा मोरबी कांड या भोपाल कांड को कहने सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। जब 12 मेघ और 12 सूरज तपेंगे तो दूसरा सूरज तपे तो आपका खून बाष्पीभूत होकर छू हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्या, 12वां मेघ 12वां सूरज जब तपता है तो ये धातु जो है ना, लोह और स्टील और तुम्हारे जो भी प्लेटियम जो भी कहते हो, सोना मोना, ये सारा रसमय होके छू। 12 सूर्य तपे तो आपका लोहा बोहा रहेगा क्या ठोस, कुछ नहीं रहता। लेकिन फिर भी ऊपर के लोग रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, आकाश गंगा के पार के लोग रहते हैं। लेकिन महाप्रलय आता है तो ब्रह्मा अपना वपु छोड़ देना पड़ता, विष्णु महेश सा उनका लोक और उनका शरीर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो कुछ नहीं रहता, सारे प्रकृति के गर्भ में सो जाते, चू हो जाते। जैसे आपकी दिन भर की आप आधा पी लेना देना, निद्रा रूपी प्रकृति के गर्भ में सो जाते, कुछ पता नहीं, सेठ नहीं, साहूकार नहीं, बीमार नहीं, बापू नहीं, बेटा नहीं, गहरी नींद में कुछ नहीं। उठते हो तो कुछ नहीं था, उसका अनुभव करने वाला तो था ना। ऐसे महाप्रलय हो जाता है, नित्य प्रलय, निमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और चौथा होता है महाप्रलय। ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाप्रलय में अपना वपु छोड़ देते, चाहे वो करोड़ों वर्ष जिए, करोड़ों वर्ष उन्होंने संकल्प करके सृष्टियां चलाई। लेकिन ऐसी सृष्टियां करने वाले और चलाने वाले ब्रह्मा जी के 100 साल होते तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, फिर दूसरी बार सृष्टि होती तो दूसरे ब्रह्मा जी होते। 43,32,000 वर्ष बीतते तो एक चतुर्युगी होती। ऐसी इकोतिर चतुर्युगी बीते तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी 7वां मनवंतर, 28वीं चतुर्युगी और कलयुग का प्रथम चरण है। ऐसा इतिहास दुनिया के किसी दूसरे धर्म में, दूसरे मजहब में नहीं है। नेता लोग तो कहते सभी धर्म समान, ठीक है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन ये सनातन धर्म की सनातन जो सच्चाइयां हैं उसके आगे तो किसी भी धर्म का हो, तटस्थ हो जाए तो उसका हृदय झुक जाता है, सिर झुक जाता है। कितनी ऊंची बात है, कितना ऊंचा इतिहास है। इस समय ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हुए, 51 वर्ष के प्रथम दिन के मध्यकाल में, करीब मध्यकाल, क्योंकि 28वीं चतुर्युगी है, 71वीं चतुर्युगी बीतती है तब एक दिन होता है। कलयुग का प्रथम चरण है। 5225 साल हुए हैं। कितना इतिहास साफ सुथरा, 25-27 जो भी हो। तो हे राम जी, धरती के गंगा की धारा की बालू की गिनती हो सकती है, लेकिन कितने ब्रह्मा जी हुए उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो कितनी लंबी आयुष्य ब्रह्मा जी की, कशो वांधो नहीं।
लेकिन राम जी सत्य यह है कि ब्रह्मा जिससे सृष्टि करते, विष्णु जिससे पालन करते, शिव जिससे संहार करते हैं, वो आत्मा ही सार है और वो अभी तुम्हारे पास है। तुम उसको जान लो, मुक्त आत्मा बन जाओ। कितना फिर सरल भी इतना ही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कछु आवत नहीं। वो आए तो फिर अंतर्धान हो जाते। लेकिन उस राम को जो राम तत्व का पता चला, कृष्ण को जो अपने कृष्ण तत्व का पता चला, तो कृष्ण आकृति तो कृष्ण तत्व नाम रख दिया, राम आकृति तो राम तत्व रख दिया, लेकिन है वही परब्रह्म परमेश्वर। उसी की सत्ता से उसी को आप हाथ जोड़ते और भावना करते कि यहाँ है, तो जानता है आपकी भावना कभी कभी सच्चाई से होती तो फलित हो जाती। तो पवित्रता और त्याग, जितना ईमानदारी का उतना ही आप उसकी शरण में विश्रांति पाएगा। मन बुद्धि उतनी आप ऊंचे उठोगे, उतनी विलक्षण। लोगों की नजर में आप बड़े महात्मा, बड़े प्रभावशाली हो गए, लेकिन आपकी नजर में ये नहीं लगेगा कि मैं बड़ा महात्मा हूँ, बड़ा प्रभावशाली हूँ। बड़ा प्रभावशाली और बड़ा महात्मा या बड़ा नेता हो गए तो आप उससे अलग होकर बनोगे तो आपका प्रभाव फिर क्षीण होगा। फिर आपसे ऐसी गलती होगी कि आपका बड़प्पन पर आंधी चल जाएगी अहंकार की। कुछ हो जाता है ना। मैंने साक्षात्कार सही है, हमारे पास एक कशो है, ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनी, हमने तो साक्षात्कार भाई अभी धीरज रखो। ऐसे ही राजकोट में एक है सतीश, थोड़ा बहुत योग वशिष्ठ पढ़ा और थोड़ा न्याय हुई सेवा से, लोग थोड़ा मानने लगे तो उसको भूत घुस गया कि मेरे को साक्षात्कार हो गया। तो एक साक्षात्कार और एक तू तो अलग है। साक्षात्कार वाले महापुरुष को ये सुमरन नहीं रहता कि अब मेरे को साक्षात्कार, वो तो गुरु जी बताते विश्रांति पाले, वो तो वहां वाणी नहीं जाती। साक्षात्कार हुआ उसका तो जीवन, सतगुरु जानते कि साक्षात्कार है कि इस रास्ते की झलक को, इस रास्ते की थोड़ी सी उपलब्धि को, तुष्टि को लोग पूर्णता मान लेते। अनजाना देश है, अनमिलापिया है, तो कुछ भी मिलता तो समझता क्या यही है। इसलिए यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तो चलता जा और ये कश्यो जो है वैद्यराज अपना दवाखाना खोला तो फेल होकर 20,000 में दवाखाना बेचकर, सामान बेचकर पिता को एफडी करा के दे दी। बापू की शरण आए। अब बापू की शरण मतलब वही बापू का बापू। अब तो एक दवाखाना, 2 दवाखाना, 7 दवाखाना संभालते, फार्मेसी है, ये है। हवा आ गई कि मैं संभालता हूँ, मैं अपना करूँगा। अरे भाई तू अपना कर, ये सब अपना मान कि ना हम करो। समझा के हम थके और फिर इधर उधर ठोकर खाई, तब पता चला करे मेरी भूल है, मेरे को साक्षात्कार हो गया, ऐसा मैं मानता था, इसलिए बापू की बात ठुकरा देता था। साक्षात्कार का फल ये कि गुरु की बात ठुकरा दे। ये साक्षात्कार हुआ है कि अहंकार हुआ है। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य, जब तक जीता है वो तेरे आगे, तू जीता है, साक्षात्कारी का बाप हो गया, तभी भी तेरे आगे 3 चीजें वंदनीय है। कौन से? ईश्वर, गुरु और वेदांत शास्त्र। ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च, या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य, ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च। ईश्वर को, गुरु को और वेदांत, उसको अवहेलना नहीं करेगा तो कुछ टिकेगा। तो अवहेलना की तो खो गया, फिर भी संभल गया है तो खोया हुआ वापस भगवान देते हैं, गुरु दिला रहे हैं। उनको देखना है तो अभी खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। अमृत भाई बैठे, ये इनकी घटना बताता हूँ, खड़ा हो जा। कई इनके चेले चपाटे इनको दंडवत करते थे, इनकी खुशामद करते थे, और ये भी बोलता था बापू की कृपा हो गई है। तो चेलों को और श्रद्धा बैठ गई, तो कुछ चेले हो गए, कुछ चेलियां हो गई, और ये हवा में उड़ने लग गया। मैं इसको टोकता था, लेकिन इसको लगता था कि बापू तो कहे, इसमें क्या। जब कुछ नाश हुआ और खोखले बन गए तो फिर बोले कि हवे समझाए मुझे,
और सतीश को भी अभी नहीं समझ में आ रहा है, राजकोट का सतीश, उसको भूत घुस का है मेरे को साक्षात्कार हो गया। मैं बोलता हूँ धीरज रख भाई, अभी जो उसको ही बचने दे। तो ढंढेरा पीटने लगते हैं और चेले बनाने लग जाते हैं। ऐसे दूसरे भी कई आए, थोड़ा सा मिला तो बस छक गए। मेरे गुरुजी मेरे को टोकते थे, अब मैंने गुरुजी की इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगता था मैं बहुत भटका, और तब मेरे को गुरुजी मिले। अब सब कहाँ भटके आए और ले जा और ले जा, तो थोड़ा सा मिलता है, पचता नहीं पचता तो सारे अजीर्ण वाले बन जाते। लेकिन मेरी आदत बन गई कि मैं भटका, इतना तड़फा, अब मुश्किल से बापू मिले। अब यहाँ इनको मुश्किल से क्यों मिले, यहाँ तो जल्दी करो, जल्दी करो तो कुछ भी मिल जाता है। महसूस होता है कि हमारे रिश्तेदार 12 साल से 15 साल से 25 साल से धार्मिक है, उनको वो समझ, वो आनंद और वो अनुभूति नहीं जो हमको सहज में हो रही। बात तो सच्ची है, लेकिन इससे भी और आगे है ना। या आपके साथियों को, आपके धार्मिक मित्रों को 25-50 साल से अपने अपने साधन से जो नहीं मिला, उससे ज्यादा आपको मिला, ये बात तो सच्ची है। लेकिन उतने में आप मिले हुए आप और मिला हुआ रहोगे तो फिर डाउन हो जाओगे, आप मिटते जाओ। अभी और बहुत कुछ है, सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। अभी तो परीक्षाएं और खजाने बहुत कुछ है। भोए सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता हरी बजे तो करी नाखूं निहार। नरसिंह मेहता ने ऐसे कहा होगा। हमको गुरुदेव ऐसा कभी तो ऐसा झाड़ देते कि शिवलाल ने एक बार देखा, गुरुजी ने डांटा तो शिवलाल को मेरे गुरु के प्रति, मैं अब वो शब्द बोल नहीं सकता, मेरे गुरु के प्रति ऐसा हो गया, अश्रद्धा नहीं और भी कुछ हो गया। लेकिन फिर शिवलाल मेरा चेहरा देखता है तो बोले बापू को शिकन, बापू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, श्रद्धा वैसी की वैसी और बढ़नी चाहिए। गुरुजी अपना मानते हैं, हमारी गलती गुरुजी को खटकती है, ये अपना मानते तभी, नहीं तो हम, हमारी गलती किसी ने भड़का दिया कोई बात बना के। वो चूहड़मल पोस्टमैन था, गुड़ की चाशनी बनाकर शहद बना के भक्तों को देता था। मेरे को पता चला तो मैंने उसको बराबर टाइट किया कि कोई यहाँ जो सेवा करता है ऊपर से सेवा और आने वालों को तू लूटता है। तो फिर उसने मेरे गुरुजी को कहा कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। तो गुरुजी ने सुना तो हम गए गुरु पूनम को दर्शन करने के लिए, गदगद होके। गुरुजी ने अच्छा आशाराम इधर आओ। लोगों के सामने ऐसा ऐसा गुरुजी का जो तोहफे थी, बम थे, वो आप देखो तो आपको तंग रह जाओ। ऐसा डांटे कि पूरे थे ना, पूरा डांटते। कल थोड़ा सा आपको जरा सा डांटा, कैसे सब ठीक हो गए। बापूजी गुस्से, अंदर में क्या थे वो तो हम ही जानते। भीतर से पूरे शीतल और बाहर से पूरे। शिवलाल देखकर शिवलाल को हुआ था कि ये तो कहीं महात्मा है, तो कहीं बापू के आटला दार श्रद्धा थी, मानता था कि चलो अपना गुरुजी ना गुरुजी हाउ करो। शिवलाल तो आमली खाने लगे मन में। हमारा गुरु की कृपा से ही हम थोड़ा बहुत संभल पाए। ये चीज ऐसी वैसी नहीं है। विवेकानंद बोलते थे, लाख आदमी में एक भी अगर पूर्णता को पा ले तो धरती 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। लाख आदमी में एक व्यक्ति, 35-40 लाख है अहमदाबाद में, तो 40 आत्म साक्षात्कारी, 40 कबीर, नानक, विवेकानंद, 40 मिल जाए तो, अरे 2-3 मिल जाए, एक मुख्यमंत्री बन जाए, 1-2 महात्मा मिल जाए। मैं तो कहता हूँ 3 आत्मज्ञानी हो तभी भी गुजरात का नक्शा बदल जाए, खाली 3। अथवा तो 1 आत्मज्ञानी हो और 3 उसके सत शिष्य हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दूसरा कोई जो खास विभाग कहीं भी उथल पुथल।
तीन वो हों तो सारे ऑफिसर, सारे लोग जो का त्यों सब स्वर्गीय वातावरण बन जाए। विवेकानंद ने तो लाख पर एक कहा, मैं तो कहता हूँ 10 लाख पे एक हो तभी भी इस जमाने में स्वर्ग हो जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल। अभी तो साधन बड़े हैं ना, बाइक के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों आदमी तक एक आदमी का संदेश जाता है। अब तो लाख आदमी नहीं, हम करोड़ आदमी को एक साथ सुना सकते, बता सकते, और करोड़ों आदमी हमको सुनते हैं, मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो विवेकानंद ने कहा 1 लाख में एक साक्षात्कारी पुरुष। मैं कहता हूं कि इस युग में 10 लाख में एक भी मिल जाए तभी भी स्वर्ग हो जाए। यह ऐसा परमात्मा तत्व है। तो बापू जी कैसा करें? पूरा नहीं पाओ तो कम से कम 2, 5, 10% भी पाओ न, तो तुम्हारे द्वारा जहां होगे वहां बहुत बढ़िया होता रहेगा। तो कैसे पाए 10, 20, 50% उस परमात्मा की करुणा कृपा को? कि रोज 2 घंटे सुबह उसके अभ्यास में रहो, और वही अभ्यास करवाता है अपना आप ही नाम जपाए। प्रभु दयाल भय आपे आप नाम जपाए, अजपा जाप करो। 6 महीना ये करो, देखो क्या क्या नहीं होता है। तो शरीर विश्रांति करके आया हुआ, ऐसा नहीं सुबह बैठे 2 घंटा और यूं होते रहे, नहीं। रात को उचित खुराक, स्वास्थ्य के अनुकूल, सुबह उचित समय पर सूर्य से उदय होने से 2 घंटे पहले, 2.25 घंटे पहले उठो। 6 घड़ी नरसिंह मेहता ने गाया, 6 घड़ी प्रभात, सूर्योदय से पहले 6 घड़ी। 4 घड़ियां 1.5 घंटा होता है, 6 घड़ी 2.25 घंटे होते। सूरज उदय हुए उससे 2.25 घंटे पहले से प्रभात लागू होती। भजवा नित्य हरि, 6 घड़ी पहले उठ के भजना नित्य हरि। नरसिंह मेहता में कितनी सिद्धाइयां, कितना सामर्थ्य था। नागर ब्राह्मण थे और नागरों ने नरसिंह मेहता के विरुद्ध का प्रचार किया। उनकी दुश्मनी जेलसी थी, और फिर वो जेलसी वाले को सांप काटा तो कहीं फायदा नहीं हुआ, तो नरसिंह मेहता के पास आए। नरसिंह मेहता ने कहा, हे प्रभु ठीक, आप दया करें, आप सब कर। वो ठीक हो गया। तभी भी प्रचारकों ने कहा कि ये तो जादूगर है, संत नहीं। अभी नरसिंह मेहता को मानते, उस समय तो बड़ी निंदा करते थे। क्या करें, जगत और भगत तो ऐसे ही होता है। भगत तो ईश्वर को जानता है और जगत विषय विकारों को और अपने अहम को मानता है, जानता है। तो जगत भगत ऐसा, फिर भी जगत भगत में कहीं मेल होता है तो शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, करुणा करके गुरु नीचे आते देह में, व्यवहार में, और शिष्य श्रद्धा रख के गुरु के करीब जाता है। नहीं तो वो संसारी का और आत्मज्ञानी का तो कोई आपस में मेल ही नहीं है। ब्रह्मवेता को तो ब्रह्म परमात्मा सच लगता है, और संसारी को तो आंखों से दिखे वही सच लगता है। विज्ञानी बोलते हैं ये सच्चा है, क्यों? बोले दिखता है। और साक्षात्कारी पुरुष बोलते हैं ये मिथ्या है। बोले क्यों मिथ्या है बाबा? बोले ये दिखता है इसलिए मिथ्या है। जो चीज देखने में आएगी वो मिथ्या है, वो नाशवान है, वो बदलेगी। अब ये फूल दिखते हैं तो ऐसे रहेंगे क्या? मिथ्या। लेकिन जिससे दिखता है वो चैतन्य शरीर न भी रहे तभी भी रहेगा, वो सत्य है। जो दिखेगा वो सब मिथ्या है, जिससे दिखता है वो सत्य है। तो बोले बापू ये तो मन से और आंखों से दिखता है। मन और आंखें तो साधन है बेटा। बोले बुद्धि से देखते हैं कि ये मोतिया है, नहीं। बुद्धि जहां से देखने की सत्ता लाती है उस परमात्मा ही सत्य है। न तुम्हारी बुद्धि एक रस रहती, बुद्धि भी बदलती है उसको भी वो जानता है, मन भी बदलता है उसको भी वो जानता है, तन भी बदलता है। मेरी आंखें पहले बहुत सूजन थी, अब वो संत कृपा नेत्र बिंदु ने आंखें ठीक कर दी। उसके पहले तो बहुत ठीक थी,
तो बहुत ठीक थी तब, सूजन हो गया तब, और अभी ठीक ठाक है तब, उसको कौन जानता है। मन पहले ठीक था, अभी बेचैन है, अभी ठीक है, पहले ऐसा था। बुद्धि पहले ऐसी थी, अब जरा ठीक है, अभी ऐसी हो गई बुद्धि, पहले ठीक थी। तो बुद्धि के बदलाहट को भी तो कोई जानता है। मन तू ज्योति स्वरूप, सब मन बुद्धि इंद्रियों को जीव को जो जानता है वो ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो शिष्य आरती करता है, ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु जी जैसे आप अपने को ज्योति स्वरूप में छू के त्यों जान गए, मान गए, ऐसे ही हमारे हृदय में भी वो आत्म ज्योति, उसका मतलब बाहर का दिया तो उसका प्रतीक है। ऐसा नहीं कि आपके हृदय में भी ऐसा दिए जैसा कुछ जगेगा, ऐसा नहीं है। ये समझ जो बोल रहा हूं उसमें आप टिकोगे तो समझो ज्योत से ज्योत जगी। चरण साध के धो दो पी, अर्प साधु को अपना जी। साधु के पैर धो दो के पी और अपना जीव साधु को अर्पण करो। तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम पानी ले आओ और मेरे पैर थाली में रखो और धो और वो पीते रहो। अपना जी अर्पण करो, मेरे को चिपक जाओ ना, मेरी चंपी करते रहो, मुझे मेवा मिठाई खिलाए रहो और मुझे बना दो हे डायबिटीज का घर, बीमारियों का घर, टुन टुन का ताऊ। ऐसा नहीं। आप तो बनाने के लिए श्रद्धा से खूब लाते हो माल, लेकिन आपके मेवे मिठाइयाँ लेकर किसी के द्वारा आप लोगों को बंटवा देता हूँ। देने वाले को पुण्य होता है, क्योंकि ठीक जगह पर देगा तभी तो पुण्य होगा, और लेने वाले को भी प्रसाद हो जाता है, उसका भी हृदय पावन होता है। तो हम सारा ये सह लेते हैं। बाकी तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जय जयकार और तुम्हारी वाहवाही से अगर हम बड़े बन गए तो जिस दिन वाहवाही के बदले में निंदा होगी तो हम छोटे हो जाएंगे। तो हम तुम्हारी वाहवाही से बड़े भी नहीं हैं, तुम्हारी वाहवाही से हम छोटे भी नहीं होंगे। हमको तो जो सतगुरु ने बता दिया है वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। सारी धरती के सब लोग मिलकर मुझे मिटाना चाहे तो मैं मिट नहीं सकता हूँ, और सारे धरती के लोग मिलकर मुझे बड़ा करना चाहे तो मैं बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे कार्य विस्तृत हो सकते हैं, मेरे कार्य में शरीर में दुनियादारों का कुछ हो सकता है, क्योंकि दुनियावी पंचभौतिक शरीर है ये संस्था, उसमें हो सकता है। लेकिन मुझ में 33 करोड़ देवता भी मिलकर कुछ मुझ में कमी ज्यादा करना चाहे तो उनके बश की बात नहीं। मेरे को सतगुरु ने वहां पहुंचाया। 33 करोड़ देवता मिलकर भी बापू आपके आड़े आए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा कि नहीं, और 33 करोड़ देवता आपके अनुकूल हो जाए तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा कि नहीं। हाँ, शरीर की वाहवाही का, सुविधा का, यश का, संस्था का लाभ और हानि हो सकता है, लेकिन मुझको कुछ नहीं हो सकता। जैसे खूब बारिश पड़े तो कहीं लाभ हो सकता, कहीं हानि हो सकती, लेकिन आकाश को क्या लाभ और हानि। कितना भी बारिश पड़े तो आकाश को क्या लाभ हानि। माया मेघो जगन नीरम वर्षते यथा तथा महाकाश इति का हानि लाभम अभी का विद्यते। उसको हानि भी क्या होगी, लाभ भी क्या होगा। कहीं बाढ़ आई, ओहो करोड़ों कोई फिट करोड़ों की गेलन पानी बरसा, और कहीं सूखा पड़ा, अरबों बरसा, तो क्या दरिया है तो आकाश को क्या। ये दरिया यहाँ से उठकर हिमालय के कोख में जाकर पड़े तो आकाश को क्या, और हिमालय वहां से उठ के दरिया में जा बैठे तो आकाश को क्या। ऐसे ये आकाश और आकाश गंगाओं से भी पार जो परब्रह्म परमात्मा है वो सोहम स्वरूप की आखिरी यात्रा है। आपकी ये एक आकाश गंगा नहीं, कई आकाश गंगा है। और ये आकाश जो दिख रहा है भूताकाश, 3 प्रकार के आकाश होते हैं। ये जो दिख रहा है इसे हम भूताकाश कहते हैं। आपका शरीर हमारा सभी का इस भूताकाश में, और आपका शरीर आप भूताकाश में और आपके अंदर भूताकाश है। बिल्कुल सीधा गणित है। आप आकाश में और आपके अंदर आकाश है कि नहीं है। हृदय में, इधर में, आंख में, लोहे में भी आकाश है। अगर लोह में आकाश नहीं होता तो लोह में अग्नि के कण कैसे घुसते,
लोह अग्निमय हो जाता है, तो लोहे में भी आकाश भूताकाश है, इतना व्यापक है। ठोस में भी वो है। भूताकाश से सूक्ष्म होता है चित्ताकाश, और चित्ताकाश से भी सूक्ष्मतम होता है चिदाकाश। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी, कोई अधिकारी जाने। हे राम जी तुम कैसे हो, हे कृष्ण जी तुम कैसे हो, हे गुरु जी तुम कैसे हो? बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये तो धनुषधारी और मुरली वाले दिख रहे हो, वास्तव में तुम चिदानंद हो। ये आकाश भी तुम में है, आप इतने बड़े हो। आकाश गंगा है और आकाश भी ब्रह्मवेत्ता में होता है। कैसा है ब्रह्मवेत्ता? साक्षात्कारी पुरुष कैसा होता है? बस 10-20 लोगों को नाड़ी देख के रोग बता दिया, 25-50 लोगों को जो कहीं ठीक नहीं हुए ठीक कर दिया, बस हो गए साक्षात्कारी। वैद्यराज जरा पलाठी वाली में बेहो, आकाश में ना उड़ो बिना पंखे। જે થોડું વિચાર આવ્યો, જે કહ્યું એ સાચું પડી ગયું એટલે સાક્ષાત્કાર ના કહેવાય? અરે આટલામાં ન કહેવાય। तुम फूंक मार के मंत्र पढ़ो और अग्नि प्रकट हो गई, ऐसा खेल जिनको लगता था वो महापुरुष भी बोलते भाई साक्षात्कार अलग बात है, ऊंची चीज। वो महात्मा ऐसे गजब के महात्मा ऐसी विद्या सीखे कि गुरुजी ने उनको शिवलिंग दिया। अब गुरु की दी हुई चीज कहाँ संभाल कैसे रखो? वो निगल गए, अपने में रखा, और जब जरूरत पड़े तो आंख से निकाल दी, मुंह से निकाल दिया, पूजन किया, फिर सर में यूं कर दिया, राजा नारायण देख रहा है, यूं कर दिया और शिवलिंग फिट हो गया। यूं करा जब पूजा का तो ये निकाला। विशुद्धानंद सरस्वती वो भी बोलते भाई साक्षात्कार ऊंची चीज, તમે કરી શકો? દવાની એક પડીકી બોડામાં નાખો અને પછી દર્દી આવે તો કાઢીને આલી દો, કરી શકો? ના થાય। પણ આવું થાય તો એ સાક્ષાત્કાર ના કહેવાય। विश्वामित्र ने ऐसा तप किया कि ये गेहूं और चावल तो ब्रह्मा जी के योग बल से पैदा हो। विश्वामित्र ने बाजरा और ज्वार की सृष्टि की, ये विश्वामित्र का बनाया हुआ है। और भी कई चीजें विश्वामित्र ने बनाई तपोबल से। यहाँ तक कि विश्वामित्र ने सोचा कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैथुन सृष्टि, गर्भाधान और बालक हो, बेचारा 9 महीना वहां पड़ा रहे। हम नहीं, हम अपनी सृष्टि का आदमी बनाएंगे। और तप करते करते वो नारियल ही बनाई, और उसमें लगा नारियल। आदमी की खोपड़ी की आकृति, अभी भी उसे 3 टिल्ले लगते, 2 आंखें 1 नाक। यहाँ तक विश्वामित्र नारियल बनाने तक पहुंचे, लेकिन अब वो सिर तो बना दिया, समझो डिजाइन, मन खोपड़ी। अब उसका शरीर और हाथ पैर वृक्ष पे कैसे बने? विश्वामित्र वहां आकर थक गए। लेकिन फिर भी साक्षात्कार नहीं है, नारियल बना लिया तो। वृक्ष से मनुष्य पैदा करने की, सृष्टि करने का उनका प्लानिंग था। स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने का प्लानिंग था रावण का। वो जैसे सीढ़ियां शब्द सुना, ऐसी सीढ़ियां नहीं, वो और थी। मान लो स्वर्ग में सीढ़ियां लग गई, पेड़ से मनुष्य बना दिया, फिर भी साक्षात्कार का फल दूसरा कुछ, ये तप का फल है, ये संकल्प की सत्यता का फल है। लेकिन निसंकल्प नारायण में एक हो जाना, ऐसे महापुरुषों को 1000 बार प्रणाम। विश्वामित्र और वशिष्ठ को देखो तो विश्वामित्र देर सबेर वशिष्ठ के चरणों में झुके। कथा सुनी, हम बच्चे थे ना, माँ सुनाती और लोग कथाओं में जाते। विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में वो भी तप करते थे, वो महापुरुष वशिष्ठ जी भी जब तप, तो एक दूसरे के पास आते जाते आए। तो एक बार अतिथि होकर आए वशिष्ठ जी महाराज,
तो विश्वामित्र ने विदाई के समय, वो जमाने में रुपया पैसा चीज वस्तु नहीं देते, अपनी तपस्या देते। तो विश्वामित्र ने कई वर्षों के तप का फल वशिष्ठ को अर्पण किया। जब विश्वामित्र वशिष्ठ के मेहमान हुए तो विदाई के समय वशिष्ठ ने कहा, 2 घड़ी सत्संग का पुण्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। क्या कर रहे हो आप? मेरी तपस्या का अपमान कर रही है। 2 घड़ी तुम्हारे सत्संग का पुण्य तुम्हारे पास रखो। वशिष्ठ ने कहा, ऋषिवर, सत्य का संग, सत्य में विश्रांति का 2 घड़ी वो आपको अर्पण करता हूँ, बहुत बड़ी होती। बोले, तुम्हारी बातों में हम नहीं आएंगे, हम देखेंगे इसकी सच्चाई। तो आप हम आपस में भिड़ जाए तो सच्चाई कैसे देखोगे मुनिवर? तो बोले, चलो तुम्हारे पास योग बल है, हमारे पास भी है, चलते ब्रह्मा जी के पास। गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, ये अड़ियल है विश्वामित्र, सच्ची बात सुनाऊंगा तो क्रुद्ध हो जाएगा। बोले, मैं अभी सृष्टि करने और जीवों के कर्मों की गति और इसमें व्यस्त हूँ, आप ऐसा करो, भगवान नारायण के पास जाओ। भगवान नारायण ने भी टाला। बोले, भाई तपस्या का धन है, खजाना है, और इसको भी रोकड़ा सुनाएंगे तो हजम नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा कि वामन अवतार लेते, कभी मोहिनी अवतार लेते हैं, तो व्यवस्था करने में हमें रजोगुणी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, और आप जैसे वशिष्ठ महाराज और विश्वामित्र, आप जैसे ऋषिवरों का निर्णायक बनना अभी हमारे वश की बात नहीं है। एक उपाय की प्रार्थना करता हूँ। भगवान नारायण हाथ जोड़कर जान छुड़ा रहे कि शेष जी के पास चले जाओ, जो सारी पृथ्वी का भार धारण कर रहा है सच्चिदानंद, और शेष की आकृति में, वहां चले जाओ। योग बल था, अंतवाक्षर से गए। शेष जी को बताया कि हमारी कई वर्षों की तपस्या और ये 2 घड़ी सत्य का संग, पर ब्रह्म में विश्रांति का संग का पुण्य अर्पण करते, हमारी तपस्या ज्यादा है कि नहीं, आप ही बताओ। शेष भगवान ने कहा, शेष मना नहीं करके जो बचा वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो आकृति लेकर पृथ्वी खड़ी कर। ऐसा नहीं कि ये तुम जो आंखों से देखते हो वो कोई नाग इस पृथ्वी को लेकर बैठा है, ऐसा नहीं। शेष, ये सूर्य कितना, तो 9 लाख बढ़ाए तो कितना वजन होगा, कौन ले टिंगा कर बैठा है? शेष समझता है। ये नहीं करके बाकी जो है वो नक्षत्र और ग्रहों को कौन घुमाता है? शेष। तो पृथ्वी को किसने धारण किया? कि शेष। तो शेष कभी भी कहीं भी किसी भी आकृति में प्रकट हो सकता है। अरे योगी भी हो जाते तो शेष है, योगी तो उसी शेष से लाते। तो शेष ने कहा कि पृथ्वी का भार उठा के अभी मेरा मस्तक बोझिला सा हो गया। विश्वामित्र, आपकी तपस्या के बल से पृथ्वी को जरा थाम लो। कहानी कथा कहती है सत्य को समझाने के लिए। बोले, अच्छी बात है, हे वसुंधरा देवी, मेरी 60,000 वर्ष तपस्या से तू स्थित हो जा। हाथ दिया। शेष जी जरा सा हटे, और के गई हम दब मरेंगे महाराज, ले लो। शेष जी ने फिर ले ली। वशिष्ठ महाराज, आप कुछ करिए। वशिष्ठ कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो सत्य का संग जो शेष स्वरूप है, वशिष्ठ और विश्वामित्र और ब्रह्मा विष्णु महेश में जो सच्चिदानंद है, उस सत्य स्वरूप में विश्रांति की 2 घड़ी सत्संग के बल से वसुंधरे माता आप यहीं स्थित रहो। वसुंधरा टिक गई। विश्वामित्र बोलते हैं, हमारा न्याय करो। बोले, मैं न्याय क्या करूं, आप ही देख लीजिए महाराज। इतना महान है अपने सोहम स्वभाव में, शेष स्वभाव में विश्रांति पाना। और मैंने ये पूरा वर्णन कर लिया, ये मत समझना एक आशाराम नहीं, लाख आशाराम आ जाए और घंटों भर वर्णन करे तभी भी उस परमेश्वर का पूरा बयान हम नहीं कर सकते। अपनी वाणी पवित्र करते, अपने कान पवित्र करते। और ये अपनी वाणी है, अपने कान है, ये भी अज्ञान को
रख के बोलना पड़ता है। अपनी वाणी कहाँ से आती है, अपना शरीर कहाँ से आता है, अपने कान तुम्हारे कहाँ से बने। तुम्हारा उस शेष की सत्ता चली जाए तो ये कान में से बदबू आएगी, मुंह में से, और जलाने के लिए ले जाएंगे सबको। वो है सत्य, जिस सत्य के आधार पर तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर बोलता है, हाथ उठता है। अब वो भी उसी की कृपा से कह सकते हो, उसी की कृपा से सुन रहे, और उस कृपा से सुन रही, ये समझ बुद्धि कहाँ से लाती, वो भी वहीं से लाती। ऐसे करते करते फिर नेति नेति हो जाता है। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, प्रभु का वर्णन कितना कर। चुप हो गए तो निद्रा तंद्रा नहीं, उसमें अगर 2 क्षण भी हो गए तो बहुत लगा। ध्यान मत करना, हाँ, कुछ नहीं करना है। पहला आरंभ है विश्रांति, फिर है सजगता, फिर है शरण, और फिर कुछ भी नहीं। शरण वाला फिर शरण में हूं तब 2 अलग है, कुछ नहीं। ये 4 सोपान में 6 महीने के अंदर भी 4थे सोपान तक पहुंच गए तो काम बन गया पूरा। कहाँ तो 60,000 वर्ष तपस्या और कहाँ 6 महीना। 6 महीना बड़ा हो जाएगा 60,000 वर्ष के तप से भी। लेकिन यहाँ चलना तत्परता से उसके होकर, ये भी उसी की कृपा होता। तो कृपा उसी पर वो कब करेगा? अरे जो कृपा के लिए लायक बनता जाएगा तो कृपा आती जाएगी। सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन किसान बोएगा तब तो सूर्य की कृपा को प्रगटाएगा, खेत में लहलाएगा। ऐसे आप उसके लिए त्याग और पवित्रता करते करते उसकी यात्रा करोगे तो उसकी कृपा तो बाट देख रही है। अभी जो इतना ऊंचा सुनवाता है और सुनाने के आपको काबिल बनाता है, आप हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा सत्संग और कलयुग में हम सुन सकते हैं या कर सकते। आज जो सुना ये कलयुग में आप और हम सुन सकते, कर सकते क्या? तो ये तो है। अब तो ये तो है, तो फिर कृष्ण की आकृति, राम की आकृति, गुरु की आकृति को मत ध्यान मिलाओ। तो ही तो करते हुए विश्रांति पाओ। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। मारा वालुड़ा मेरे परमेश्वर, मेरे देव। श्वासोश्वास को देखते जाओ। अजपा गायत्री में विश्रांति के लिए प्रवेश मिल जाए तो अच्छी बात है। भगवान नारायण क्षीर सागर में इसी प्रकार की विश्रांति में विराजते हैं। भगवान शिव जी समाधि में इसी विश्रांति में रहते हैं। शरीर थका है तो आराम की दशा में अपनी अपनी जगह पे बैठ सकते, लेट सकते। विश्रांति, प्रभु में विश्रांति। कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ना करें। जैसे बालक माँ की गोद में विश्रांति पाता है, ऐसे
ऐसे ही हम लोग परमात्मा की परम करुणावतार शांत ओम शांति ओम। अपने अहंता ममता मिटती जाएगी। सुख लेने की बुद्धि मिटती गई तो अहंता ममता मिटती जाएगी। बेटे से सुख लें, पत्नी से पति से सुख लें, विषयों से सुख लें नहीं। सभी को सुख जहाँ से मिलता है उसमें विश्रांति पालोगे तो आप सुख के दाता बन जाओगे। आपकी वाणी से, आपके दर्शन से दूसरों को दिव्य सुख मिलने लगेगा, जैसे श्री कृष्ण की निगाह से मिलता था। श्री कृष्ण विश्रांति पाते थे, सुबह रोज ध्यान में बैठते। राम जी विश्रांति पाते थे, हमारे लीलाशाह प्रभु विश्रांति पाते थे भगवत ध्यान में शांत। इसके लिए शरीर को सात्विक आहार, आसन वासन करके सात्विक व्यवहार, तभी विश्रांति होगी। नहीं तो नींद हो जाएगी, आलस्य हो जाएगा, मनोराज हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा। और विश्रांति ज्यादा देर नहीं तो आलस्य में चला जाएगा।